क्या आपके दांत में भी सड़न की वजह से दर्द या मुस्कुराने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि आपका दांत सड़ा हुआ है? हमारे पास एक ऐसा ही मरीज आया जिसको यही समस्या थी। ऊपर के बाएं साइड के हिस्से में दांत पूरी तरह सड़ चुका था, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर में हमने उसका किया तुरंत इलाज। ये पेशेंट का जबड़ा है और उसका अफेक्टेड दांत ये वाला दांत है। ये अफेक्टेड दांत है लेफ्ट साइड का फर्स्ट प्रीमोलर। ठीक है, इसको हम सेक्शन वाइज देखते हैं। अभी सेक्शन में देखने के लिए हमको यहां से ये फर्स्ट प्रीमोलर है, इसी को हमको करना है। तो यहां से हम लोग स्लाइस तैयार करते हैं। 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस की सारी स्लाइस तैयार कर रहे हैं ताकि हम बोन की लेंथ और विड्थ तो जान सकें। और ये हमारा तैयार हो गया। अब इस पे ये इसका जो है पोजीशन है, ये पोजीशन को हमको देखना है। ये स्लाइस है 12 नंबर की, 12 नंबर की स्लाइस है। इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं, काफी बड़ा है। और कैनाइन का रूट जो है, ये कैनाल दिख रही है, मतलब ये स्लाइटली डिस्टल की तरफ टर्न है। कैनाइन का रूट डिस्टल की तरफ टर्न है, इसीलिए ये दिखा रहा है क्रॉस सेक्शन में। लेकिन हम जो है देख रहे हैं, ये लेंथ है 2 रूट है सेकेंड प्रीमोलर के, और यहाँ पे हमको इम्प्लांट डालना है। तो इसकी हम लेंथ अगर मेजर करते हैं तो पूरा बक्को पैलेटल जो विड्थ है इसकी 8.5 मिलीमीटर की है, और मैक्सिलरी साइनस से इसकी जो दूरी है वो लगभग 10.9 मिलीमीटर की। तो मैक्सिलरी साइनस से 2 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर दूर रहेंगे हम, और ये 1.5 मीटर छोड़ेंगे तो लगभग 5 मिलीमीटर का इम्प्लांट, और यहाँ पे जो है 5 मिलीमीटर का विड्थ का इम्प्लांट और 8 मिलीमीटर का लेंथ का इम्प्लांट यहाँ रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो वही इम्प्लांट हम लोग सिलेक्ट करें। सीबीसीटी है, 3D है ये, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। सीबीसीटी में पूरा बाकायदे हमको पता चलता है ये हमारा सीबीसीटी है, दिखा रहा जो, तो इसी पे हमको करना है। तो यही इम्प्लांट अभी हम प्लान कर रहे हैं, और इसी को हम इम्प्लांट करेंगे, बोन ग्राफ्ट करेंगे। रूट कर्वेचर देखिए आप, इसमें दिख रहा होगा कि आपका रूट जो है कर्व्ड है। ये रूट कर्व्ड है यहाँ पे, इसी प्रीमोलर को निकालना है। और यही कैनाइन का ये पार्ट जो है क्रॉस सेक्शन में दिख रहा था। जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ डालेंगे। मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ पे साइनस को बचाते हुए हमको करना है सारा काम। सीबीसीटी यानी 3D एक्सरे से पूरी जांच की गई और फिर किया गया इमीडिएट डेंटल इम्प्लांट की प्लानिंग। सबसे पहले एनेस्थेशिया के बाद फ्लैप को रिफ्लेक्ट करना है। हम बक्कल फ्लैप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ताकि हमको विजिबिलिटी क्लियर हो, हमको रूट पीस प्रॉपर दिखे, बोन की मार्जिन प्रॉपर दिखे। तो ये बक्कल फ्लैप रिफ्लेक्ट किया, फिर उसके बाद हम पैलेटल फ्लैप रिफ्लेक्ट करेंगे। विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्जरी के लिए, तो ये पैलेटल फ्लैप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब दिखता है तभी डॉक्टर काम कर सकता है प्रॉपर तरीके से। ये हमारा एयर रोटर मैलेट है, ये बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जिससे बहुत सुंदर तरीके से लग्जेट हो जाता है हमारा रूट पीस। ये भी बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। कैनाल ओरिफिस में डाल के थोड़ा सा रोटेट करना है ताकि उसकी फर्म ग्रिप आ जाए, और उसके बाद हम इसको लग्जेट करेंगे तो हमारा रूट पीस आराम से निकल जाएगा। तो एयर रोटर मैलेट के बाद इसका यूज करते हैं तो दोनों के वजह से बहुत मदद मिलती है रूट पीस को निकालेंगे। देखिए कितना आराम से मैं निकाल रहा हूँ, धीरे धीरे अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा हूँ, और देखिए निकल गया, कितना सुंदर से निकल गया। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन रहता है, ये इस पोजीशन से निकला है प्रॉपर। और जैसा कि हम सीबीसीटी में आपको दिखा रहे थे तो वही है लेंथ विड्थ। लेंथ विड्थ हम जब निकल गया है तो थोड़ा बाहर निकलने के बाद
भी हम चेक करें कि क्या वो CBCT से मैच करता, तो एग्जैक्टली हूबहू सेम लेंथ है रूट की जो हमारे CBCT में था। तो देखिए ये सॉकेट हो गया खाली। सॉकेट को थोड़ा सा डीग्रेनुलेशन करना पड़ता है, एक्सकैवेट करिए। जो भी ग्रेनुलेशन टिश्यू है, देखिए जैसे ग्रेनुलेशन टिश्यू निकला, ये निकालना जरूरी है क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, फाइब्रो यूनियन होने का डर रहता है। तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू निकलना चाहिए। देखिए कितना सुंदर से हमने इन्फेक्टेड सॉकेट में से ये ग्रेनुलेशन टिश्यू निकाला, जो कि बहुत जरूरी है। इसको बिना निकाले आप इम्प्लांट डालेंगे तो आपका इम्प्लांट फेल हो जाएगा। मेटल सेक्शन टिप। अब हम इम्प्लांट बेड बनाने जा रहे हैं। तो अपाइकल से 5 मिलीमीटर अबाउ जो है पहले पर अपर्चर पॉइंट बनाएंगे। फिर उसके बाद इम्प्लांट बेड, जिस साइज का हमको इम्प्लांट डालना है उसी साइज का हम इम्प्लांट बेड बनाएंगे। ग्रेजुअली हम ड्रिलिंग करते रहेंगे जो प्रोटोकॉल है उसके तहत। ये हमारा क्विकडेंट का इम्प्लांट है, बहुत सुंदर इम्प्लांट है जिसको हम यूज करते हैं। इसको पैकिंग देखिए कितनी सुंदर है। हम इसको डिबॉक्सिंग कर रहे हैं और देखिए निकालने के बाद फुल माउंट कितना सुंदर है इसका, जिसमें इम्प्लांट माउंट होता है। क्योंकि हम मोटर ड्रिवन इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं, इसीलिए उसके ऊपर जो स्क्रू लगा है उसको हम निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको लेंगे अपने मोटर में। मोटर में लेने के लिए क्या होता है, मोटर ड्रिवन इम्प्लांट प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। 35 न्यूटन सेंटीमीटर टॉर्क के माध्यम से हम ये इम्प्लांट को प्लेस करेंगे और विदाउट वाटर प्लेसमेंट करना है। देखिए जो हमने इम्प्लांट बेड बनाया था उसी में हमने इम्प्लांट डाला और उसके बाद में हमने अपना ग्रेजुअली इसको हमने प्लेस कर दिया। तो प्रॉपर हो गया। जो माउंट था उसके ऊपर उसको निकाला। अब इम्प्लांट देखिए अपनी पोजीशन पे है। इम्प्लांट का थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है जिसमें हम बाद में उस पर हम बोन ग्राफ्ट करेंगे। देखिए 40 न्यूटन सेंटीमीटर का टॉर्क आया है प्रॉपर। और ये मैं एक्सरे लेके कंफर्म कर रहा हूँ कि मैंने जो इम्प्लांट डाला वो सही पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो एकदम परफेक्ट पड़ा हुआ है। जो इम्प्लांट दिख रहा था उस पर हमको बोन ग्राफ्ट करना है। बोन ग्राफ्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि मैक्सिला में बक्कल प्लेट का रिजॉर्प्शन बहुत जल्दी होता है। तो जो इम्प्लांट डाला आपने बाद में एक्सपोज हो सकता है। तो ये हमने बोन ग्राफ्ट डाला। पावर बोन कंपनी का बोन है, ये बहुत अच्छा बोन है। और इसको हम जो है देखिए आप क्या प्रोटोकॉल है बोन को प्लेस करने का। उसी के ब्लड के साथ, पेशेंट के ब्लड के साथ ही वो मिक्स हो जाता है। बोन को हम उसमें बोन कैरियर के माध्यम से उसमें बोन प्लेस कर रहे हैं। बोन प्लेस करते समय हमको उसके ऊपर कवर स्क्रू लगा देना है और यही बोन है मेरा। बोन मटेरियल डाल रहे हैं। इम्प्लांट लगाना, तुरंत दांत निकालना, इन्फेक्शन निकालना, तुरंत बोन ग्राफ्ट करना और उसको एक शेप देना। बोन को जो हम बोन डाल रहे हैं उसको, उसमें प्लास्टिसिटी होती है बोन में, तो उसको एक प्रॉपर शेप दे देना। और ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन लगाना जरूरी है। बोन ग्राफ्ट को ऐसे डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये मेम्ब्रेन हम निकाल रहे हैं। मेम्ब्रेन हम प्लेस करेंगे ताकि जो हमने बोन ग्राफ्ट किया है वो प्रॉपर तरीके से उसी पोजीशन पे पड़ा रहे। मेम्ब्रेन निकालने के बाद ये देखना जरूरी था कि मेम्ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक रफ पार्ट होता है, एक स्मूथ पार्ट होता है। रफ पार्ट और स्मूथ पार्ट दोनों को देखना है और उस हिसाब से हमको इम्प्लांट ये मेम्ब्रेन को लगाना है। देखिए मेम्ब्रेन को हम कैसे प्लेस कर रहे हैं उस पोजीशन पे। प्रॉपर पोजीशन पे प्लेस करने के बाद फिगर 8 के माध्यम से 30 से हम मोनोफिलामेंट से सूचर दे देंगे। क्योंकि संक्रमण ज्यादा था, इसके लिए पहले सड़े हुए दांत को बिना हड्डी को नुकसान पहुंचाए निकालना आवश्यक था। फिर इन्फेक्शन को निकालना आवश्यक था। फिर उसमें लगाया गया टाइटेनियम इम्प्लांट, जो कि बोन फॉर्मिंग इम्प्लांट होता है, जो बॉडी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है उसको। साथ में किया गया बोन ग्राफ्ट और मेम्ब्रेन प्लेसमेंट कि हमारी हड्डी वहां बहुत जल्दी बन जाए और वो हड्डी में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए मेम्ब्रेन को लगाया गया और हड्डी वो उसी जगह प्रॉपर टिकी रहे। अंत में हमने 30 सूचर से, मोनोफिलामेंट सूचर से सूक्ष्म टाके लगाए ताकि अप्रोक्सीमेशन प्रॉपर हो जाए मार्जिन्स का और इन्फेक्शन न हो। फिर दिया हमने उस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत आवश्यक है। पेशेंट को पता नहीं होता है कि आप क्या इलाज कर रहे हैं और कैसे इसको बचाना है, क्योंकि जितनी ड्यूटी डॉक्टर की है उतनी ड्यूटी मरीज की भी होती है। उसके बाद हमने तुरंत CBCT लिया और देखा कि हमने जो वर्क किया है, जो कार्य किया है, वो कितना सफल कार्य, कितना सटीक हुआ है।
उसकी हमने जांच पड़ताल की। फिर हमारे आधुनिक मशीन, डॉक्टर का अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाले हमारे पास जो मटेरियल है, ये सब एक दंत शल्य चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असली यही स्तंभ है जिससे आपका इलाज सफल होता है। इसीलिए याद रखिए, सही इलाज वही जहां तकनीक और अनुभव दोनों का साथ हो। मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर से आपकी मुस्कान की सारी जिम्मेदारी लेता हूं। विजिट टू आवर क्लिनिक टुडे एंड ब्रिंग योर स्माइल बैक फॉर योर लाइफ। एट Shashi Shanti Dental and Oral Implant Care Center, we believe dentistry is not just a treatment, it's an art. So by using 3D CBCT diagnosis and performing immediate dental implants, bone grafts, precision suturing, every step reflects our commitment to perfection and patient care. Because your smile does not just about looks, it's your confidence, your identity, your strength. So, behalf of Shashi Shanti Dental and Oral Implant Care Center, I, Dr. Rajkumar Chobe, take your smiles our responsibility. Every smile deserve a second chance. Kindly visit, and if you like my video, please subscribe, share, so that I can feel very happy and confident to make such type of video for my colleagues, my beloved patients, so that they will enjoy the dentistry. Thank you very much. ये इम्प्लांट हमने डाल दिया है। अब इसको हम दिखा रहे हैं, इनिशियल से डिजिटल जाते हुए। इनिशियल केनाइन का रूट है जो दिखा रहे थे हम। केनाइन का ये रूट दिख रहा है यहाँ पे, अपेकल पार्ट है, ये केनाइन का सर्विकल पार्ट है, ये अपेकल पार्ट है। फिर उसका ऐसे गए और वो रूट गायब हो गया, अपेकल बोन तक गायब हो गया, नीचे जा रहा है, डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। अब धीरे धीरे डिजिटल की तरफ जा रहे, थोड़ा इम्प्लांट का पार्ट दिख रहा थोड़ा सा, फिर ये इम्प्लांट का पूरा दिखने लगा, पूरा इम्प्लांट का पार्ट दिख रहा है। ये रूट यहीं पे है, यहाँ पे रूट से वाली दूरी है। फिर इम्प्लांट के बाद देख रहे हैं कि इम्प्लांट से इसकी दूरी है, हाँ, और ये मैक्सिलरी साइनस का बॉल है। ये इसको थोड़ा बड़ा करके हम ताकि आप क्लियरली देख सकें इसको। ये जो है ये मैक्सिलरी साइनस का बॉल है, यहाँ से इसकी दूरी जो है लगभग 2.9 मिलीमीटर है, ये दूरी है। ये पैलेटल वॉल है सॉकेट का, ये पैलेटल वॉल है, यहाँ से इसकी दूरी है लगभग 2 मिलीमीटर के आसपास है। पैलेटल वॉल ये इसके नजर में, ये यहाँ पर रूट से दूर है। ये हमारा इम्प्लांट पूरा जा चुका है इसके अंदर, इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। डिजिटल जा रहा है, डिजिटल की तरफ आ गए, डिजिटल, ठीक है।